साल की तरह इस बार भी गांव में 26 जनवरी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला था। गांव के स्कूल के मैदान में झंडा फहराने की तैयारियां जोरों पर थीं। छोटे बच्चे देशभक्ति के गीतों की रिहर्सल कर रहे थे और युवा परेड की प्रैक्टिस में लगे थे। लेकिन इस बार के जश्न के लिए कुछ अलग सी हलचल थी। गांव में यह अफवाह फैली थी कि स्कूल के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि यह गांव के सबसे पुराने रहस्यों में से एक है। कुछ लोग मानते थे कि इस पेड़ के नीचे एक सैनिक की आत्मा है जिसने देश के लिए जान दी थी, लेकिन कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते थे। जश्न से ठीक एक दिन पहले गांव के कुछ युवाओं ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रात को 12 बजे स्कूल के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे जाने की योजना बनाई। उनके पास टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट थी। रात गहरी और सन्नाटे भरी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा में डर का एक अजीब सा एहसास था। चारों दोस्तों राजू, मनोज, पंकज और विक्रम ने तय समय पर पेड़ के पास पहुंचकर माहौल का जायजा लेना शुरू किया। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। पेड़ के पत्ते अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। अचानक राजू ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास कुछ चमक रहा है। जैसे ही पंकज ने टॉर्च उस चमकती चीज पर डाली, वहां एक पुरानी खून से सनी हुई वर्दी दिखाई दी। यह वर्दी किसी सैनिक की लग रही थी और तभी अचानक एक परछाई पेड़ के पीछे से उभरी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह एक जवान सैनिक की आत्मा थी जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? डर के मारे सभी लड़के पीछे हटने लगे, लेकिन विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आत्मा ने बताया कि वह आजादी के समय का सैनिक है। उसका नाम अर्जुन था। वह 1947 में देश की आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसे धोखे से मारा गया था। उसके अपने साथियों ने उसे दुश्मनों के हवाले कर दिया था। मैंने अपनी जान देश के लिए दी, लेकिन मुझे धोखा मिला। मैं हर 26 जनवरी के आसपास इस जगह पर प्रकट होता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ न्याय चाहिए, अर्जुन की आत्मा ने कहा। सैनिक की आत्मा ने लड़कों से कहा कि वह सिर्फ यही चाहती है कि लोग उसे याद रखें और उसकी कुर्बानी को न भूलें। अर्जुन ने कहा, अगर तुम लोग 26 जनवरी के जश्न में मेरे बारे में सबको बताओगे और मेरे नाम पर एक दीप जलाओगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। डर और आश्चर्य के साथ लड़कों ने सुबह होते ही स्कूल के प्रधानाध्यापक और गांव के बुजुर्गों को पूरी घटना बताई। पहले तो किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब वे सब बरगद के पेड़ के पास गए तो वहां सैनिक की वर्दी और उसकी बंदूक देखी। उस दिन 26 जनवरी का जश्न उस सैनिक की याद में मनाया गया। झंडा फहराने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दीप जलाया गया और गांव वालों ने उसे सम्मान दिया। जैसे ही दीप जलाया गया, सभी ने देखा कि बरगद के पेड़ की पत्तियां तेज हवा में झूमने लगी। ऐसा लगा जैसे अर्जुन की आत्मा को शांति मिल गई हो। उस दिन के बाद से गांव वालों ने हर साल 26 जनवरी पर उस सैनिक की याद में दीप जलाने की परंपरा शुरू कर दी। अब वह बरगद का पेड़ डर का प्रतीक नहीं, बल्कि वीरता और बलिदान की मिसाल बन चुका था।